एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को अंत तक देखिए और ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। भारत में राजनीतिक दल कैसे चलता है और पॉलिटिकल पार्टी का रास्ता कहां से निकलता है, आज की तारीख में कौन पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करता है और ये फंड कैसे आता है और कहां से आता है, उसके बदले में फंड देने वाले को जो पार्टी ताकत में आता है क्या मदद देता है, ये हकीकत भारत का हर कोई सिटीजन को समझना जरूरी है। हाँ साथियों, भारत का पॉलिटिकल पार्टी को आज की तारीख में कॉरपोरेट घराना का मोनी से चलता है। यानी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआईएम, तमाम पार्टी कॉरपोरेट घराना का फंड से चलता है। भारत में एकमात्र पार्टी है जो कॉरपोरेट घराना का चंदा नहीं लेता और धन्ना सेठ का पैसा नहीं मांगता, वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसको एक भी रुपया कॉरपोरेट घराने से नहीं मिलता। आज कॉरपोरेट फंड इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, भारत में कॉमन पीपल के लिए सरकार कुछ भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। कॉरपोरेट घराना का लोग चंदा क्यों देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को? क्योंकि जो पार्टी ताकत में आएगा वो पार्टी उन्हें बैंक में लोन दिलाएगा और उनको लोन माफी करेगा, लोअर कॉस्ट में लैंड देगा, वाटर देगा, लोअर कॉस्ट में बिजली प्रोवाइड करेगा, डूबते हुए कंपनी को बचाने के लिए सरकारी बैंक से मुफ्त में उन्हें लोन देगा। ये आस रखकर हर कोई कॉरपोरेट घराना का लोग पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं। साथियों, 2022 अभी गुजरात इलेक्शन के लिए भारत सरकार क्या योजना कर रहा है, यानी बीजेपी पार्टी का योजना क्या है, ये पता चलता है। गुजरात में लगभग 6,000 से ज्यादा कॉमर्स ऑफ चैम्बर का मेंबर है। वहां गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लगभग 6,000 से ज्यादा मेंबर है। गुजरात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का 6,000 मेंबर इज कंट्रोल बाय स्पेशल पार्टी, विशेष पार्टी का द्वारा ये कंट्रोल होता है। और वर्तमान बीजेपी ऐसा कर दिया है, कॉरपोरेट घराना का फंड सिर्फ ही सिर्फ स्पेशल पार्टी को ही जाएगा, यानी कांग्रेस को कॉरपोरेट घराना का पैसा नहीं मिलेगा, आम आदमी पार्टी को कॉरपोरेट घराना का पैसा नहीं मिलेगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टी का सड़क ही बंद हो गया है। बसपा को छोड़िए, बहुजन समाज पार्टी को, उनको तो कभी चंदा नहीं मिला और वो पार्टी कभी भी धन्ना सेठ से चंदा नहीं लेता है, क्योंकि बसपा ये जानता है धन्ना सेठ से जो पार्टी पैसा लेता है वो धन्ना सेठ का उत्थान के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी इसीलिए धन्ना सेठ से 1 रुपया भी चंदा नहीं लेता। आज भारतवर्ष में 33 कॉरपोरेट घराना भारत का पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। 33 कॉरपोरेट घराने से 31 कॉरपोरेट घराना सिर्फ ही सिर्फ गुजरात से निकलता है, यानी गुजरात भारत का राजनीति को कंट्रोल कर रहा है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का केंद्र मंत्री, यानी भारत का चीफ पोस्ट में बैठने वाले लोग 31 कॉरपोरेट घरानों को कंट्रोल करते हैं। और गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स 600 मेंबर विशेष पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रोल में है।
वर्तमान ऐसा स्थिति आ गया, भारत में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यानी कांग्रेस, बीजेडी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, किसी को भी बहुत कुछ जो चंदा मिलता था, इलेक्टोरल बॉन्ड मिलता था, वो भी मिलना बंद हो गया है। ये गुजरात इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा कदम है। आज बिना पैसा से कोई भी इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो गया है। साथियों, 2014 में जब इलेक्शन हुआ था, उस समय में कॉरपोरेट फंड शुरू हुआ था और 95%, लगभग 85 से 90% कॉरपोरेट फंड सिर्फ बीजेपी को मिला था। हम देखते हैं 2012-13 में क्या हुआ था। 2012-13 में कॉरपोरेट फंड 98 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा मिला था। उनमें से सब पार्टियों को डिवीजन होके गया था। 2013-14 में 220 करोड़ कॉरपोरेट चंदा आया था और 2014-15 में वो बढ़ते बढ़ते 520 करोड़ में पहुंच जाता है। 2015-16 हम जब देखते हैं डाटा, तो कॉरपोरेट फंड 590 करोड़ इंक्रीज होता है। 18-19 का डाटा हम उठाकर देखते से ये पता चलता है, भारतवर्ष में कॉरपोरेट फंड पॉलिटिकल पार्टी को 1000 करोड़ मिलता है। लगभग 1000 करोड़ में से 950 करोड़, आई मीन 95% मनी सिर्फ बीजेपी को ही मिलता है इलेक्टोरल बॉन्ड रूप से चंदा। यानी टोटल कुल मिलाकर 3428 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से कलेक्शन होता है, यानी कॉरपोरेट घराना का पैसा कलेक्शन होता है और तमाम पैसा बीजेपी की कंट्रोल में चला जाता है। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है गुजरात में, ये कौन सा है साथियों? एक्सपोर्ट बिजनेस, इंपोर्ट बिजनेस गुजरात से ही होता है। ऑयल, भारत का ऑयल रिफाइनरी गुजरात से ही कॉरपोरेट घराना का कंट्रोल में है। रियल एस्टेट गुजरात कॉरपोरेट घराना का कंट्रोल में है। कोल माइनिंग गुजरात कॉरपोरेट घराना कंट्रोल में है। टाटा, विप्रो, सिंटेक्स, बालाजी, बजाज, कोटक महिंद्रा, ये सब गुजरात से, ये सब गुजरात चैम्बर ऑफ गुजरात से कनेक्टेड है। इसीलिए 2022 इलेक्शन गुजरात पैसा होकर गुजरेगा। जो पार्टी का पास फंड नहीं होगा, वो पार्टी कभी भी गुजरात में मजबूती का साथ उभर नहीं पाएगा। ऐसे सिचुएशन बनाया गया है गुजरात इलेक्शन के लिए। स्टेट का, रियल एस्टेट का इशारा कहां पर है वर्तमान? ये इशारा कहां जा रहा है? तमाम कैपिटल किसका पॉकेट में जा रहा है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ये फायदा नहीं मिल रहा है। सिर्फ बीजेपी का कंट्रोल में गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मोनी जा रहा है और एंटायर कॉरपोरेट घराना का इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी का हाथ में जा रहा है। यानी गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस पार्टी यानी बीजेपी। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिर्फ बीजेपी का कंट्रोल में चला गया। गुजरात में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हाथ पैर मार रहे हैं। उनका हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। एंटायर बिजनेस सर्कल भारतवर्ष में अब भारतीय सरकार यानी बीजेपी का कंट्रोल में आ गया है और एंटायर भारत का जो बिजनेस सर्कल है गुजराती कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखिए, अब गुजरात में जीतेंगे तो बीजेपी, मुंबई हो कि गुजरात को गुजरना पड़ता है, मुंबई में भी बीजेपी का शासन है और गुजरातियों को दिल्ली भी गुजरना पड़ेगा
तो मुंबई में भी बीजेपी का शासन है, दिल्ली में भी बीजेपी का शासन है। यानी गुजरातियों को पूरा भारतवर्ष में अपना बिजनेस को खड़ा करना है, तो उनके सामने प्रॉफिट दिलाने वाला पार्टी सिर्फ ही सिर्फ बीजेपी दिखाई दे रहा है। यानी आज का तारीख में कैसे राजनीति को कॉरपोरेट घराना का कंट्रोल में सौंपा गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड कब से शुरू होता है? ये स्टार्ट होता है 2018 मार्च से। 2018 मार्च से इलेक्टोरल बॉन्ड भारतवर्ष में शुरू होता है। इसके लिए ना कोई ईडी आता है, ना कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, कोई भी इनका जांच नहीं करेंगे। और इलेक्शन कमीशन इसके लिए मौन व्रत है। किसका पास कितना पैसा गया, वो पैसा कहां से आया और इतना चंदा कैसे आ रहा है, इनका जानकारी किसी का पास नहीं है तो भी ये सब आवाज नहीं उठाएंगे, या भारत का कोई भी मीडिया इसके बारे में बात ही नहीं करेगा। तो इसीलिए इस इलेक्शन 2024 का इलेक्शन के लिए मोदी सरकार का ये रणनीति तैयार हो रहा है। 2017 में हम देखते हैं तो गुजरात इलेक्शन जब हुआ था तो वहां 7 करोड़ से 10 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था। 7 से 10,000 7 से 10,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था 2017 गुजरात इलेक्शन में। अभी कयास लगाया जा रहा है 22,000 से 20,000 करोड़ रुपए खर्चा होने की अनुमान लग रहा है। इतना छलांग, इतना पैसा कहां से आ रहा है? तो हम देखते हैं ये कैसे, क्यों हमारा कॉर्पोरेट घराना का लोग पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं। सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी का हाथ में वर्तमान तारीख में कॉर्पोरेट घराना का चंदा क्यों जा रहा है? क्योंकि ये सरकार उनके लिए टैक्स माफी करेगा। आज तमाम पीएसयू को बेचकर प्राइवेट कंपनी में देने का मकसद क्या है? क्योंकि ये इलेक्शन में पैसा दिए हैं, इसलिए इनको टैक्स माफी है और उन्हें लैंड कम रेट पे प्रोवाइड किया जा रहा है। भारत का पानी सस्ता, जितना भी नेचुरल रिसोर्स है, कॉर्पोरेट घराने को इजीली प्राप्त हो रहा है। गुजरात का आंकड़ा हम उठाकर देखेंगे तो 110 सीट कॉर्पोरेट घराना डायरेक्ट कंट्रोल करता है और 108 सीट आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के कंट्रोल में है। लेकिन भारत का सिटीजन इस बात को समझ जाएंगे, पैसा कुछ काम नहीं करेगा। जितना ताकत भी ना हो ना क्यों, पैसा वाला पार्टी भी हारने की संभावना ज्यादा है। इसके लिए लोगों को कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। 2024 में ऐसा स्थिति आएगा, ओपोजिशन पार्टी बीजेपी का खिलाफ खड़ा हो नहीं पाएंगे, क्योंकि तमाम पीएसयू, तमाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, तमाम कॉर्पोरेट घराना बीजेपी का पॉकेट में चला जा गया है और इलेक्टोरल बॉन्ड कोई भी पार्टी को नहीं मिल रहा है। हर कोई पार्टी को टेंशन है, लेकिन बसपा मदमस्त है। शुरुआत दिनों से ही बसपा कभी भी कॉर्पोरेट घराना से पैसा नहीं लेता है, धन्ना सेट से पैसा नहीं लेता है। इसीलिए बसपा अपना मदमस्त हाथी का चाल भारतवर्ष में चला रहा है। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हर कोई स्टेट में वो अपना मदमस्त से चल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड या कॉर्पोरेट फंड कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, उनका लोग ही उन्हें काफी है। लेकिन बाकी जो जितना पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी इनको समाप्त करने की तैयारी कर रहा है। बिना पैसा से कांग्रेस चल नहीं सकता, बिना फंड से आम आदमी पार्टी चल नहीं सकता, बिना फंड से तृणमूल कांग्रेस नहीं चलेगा, बिना फंड से कोई भी पार्टी नहीं चलेगा, सिर्फ ही सिर्फ बसपा को छोड़कर। क्योंकि बसपा कैडराइज पार्टी है, उनका कार्यकर्ता अपना जेब से पैसा खर्चा करके गांव गांव घूम के काम करते हैं, इसीलिए हाथी मदमस्त है और
2024 इलेक्शन में बीजेपी और बीएसपी का आमने सामने होने की संभावना ज्यादा बढ़ गया है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।